राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री और अजमेर जिला प्रभारी गोविंद राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री मेघवाल ने कहा, राजस्थान की भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल रहा। पर्ची की सरकार में नहीं चल रही मुख्यमंत्री की हावी है ब्यूरोक्रेसी, प्रशासनिक अधिकारियों ने मचा रखी है लूट। राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की बंद कर दी गई सभी योजनाएं। राहुल गांधी के खिलाफ उंगली भी उठाई तो भर देंगे जेलें। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में पूर्व मंत्री व अजमेर जिला प्रभारी गोविंद राम मेघवाल ने सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर अजमेर की विजय लक्ष्मी पार्क में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शहर कांग्रेस द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा पर निशाना साधा। मेघवाल ने कहा कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि मंत्रियों को राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के पास अपने काम करवाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। ऐसा कुशासन राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि आलू से सोना बनाने का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, लेकिन उसे राहुल गांधी का बना दिया गया। गोविंद राम मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को 1 साल हो चुका है, काम कुछ किया नहीं, जश्न मना रहे हैं। आम आदमी के टैक्स के पैसे को विज्ञापन के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। राजस्थान में ये पहली बार हुआ कि पार्टी के दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर प्रथम बार के विधायक को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर दिया गया। उस दिन पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश था कि अब हमारी सरकार बनी है, लेकिन अब सब में निराशा छा गई है और एक दूसरे की तरफ सब देख रहे हैं। सरकार हर मुद्दे पर विफल। मेघवाल ने कहा कि सरकार साल भर में भारतीय जनता पार्टी का शासन पूर्ण रूप से असफल रहा है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अगर गौर करोगे तो लोग मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास कम जाते हैं। जो राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी है, वहां एमएलए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। भाजपा ने 6-8 महीने में ही अशोक गहलोत सरकार की सभी योजनाओं को बंद करने में अपना समय व्यतीत कर दिया। समीक्षा के नाम पर चलते रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, इन्होंने एक नया ट्रेंड चालू कर रखा है। गुजरात का पैटर्न पूरे भारत में चालू कर दिया है। दूसरे देश चंद्रमा तक जाने की बात कर रहे हैं। साइंस का युग है, लेकिन भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। मेघवाल ने कहा कि जगह जगह मस्जिदों को खोदने का काम हो रहा है। अजमेर दरगाह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हर धर्म और जाति के लोग यहाँ आते हैं। उसके नीचे भी खुदाई के लिए आए दिन बयान आ रहे हैं। कोर्ट में याचिका डाल दी गई है। डालने वाला एक ही व्यक्ति है, वही ज्ञानव्यापी में जा रहा है, वही काशी, मथुरा और संबल में घूम रहा है। मेघवाल ने कहा कि देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में यात्रा करते हैं, हमें लगता है भारत में कुछ अच्छी चीज लाएंगे। अब जानकारी मिली है कि जिस देश में भी जाते हैं उसके 2 महीने बाद ही अडानी को कोई न कोई टेंडर मिल जाता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के कोऑर्डिनेटर हो गए हैं। वही प्रधानमंत्री के रूप में जाकर सौदा तय करते हैं और अडानी जाकर टेंडर लेता है। राहुल गांधी ने जब संसद में अडानी का मुद्दा नहीं उठाया तो प्रधानमंत्री को जवाब देना भी मुश्किल हो गया और राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। मेघवाल ने कहा कि पार्लियामेंट में भाजपा सांसद जब घायल हुए तो उनके सिर पर बैंडेज बंधी हुई थी। भाजपा वालों ने समझाया कि पट्टी को थोड़ा लंबी करो, तो पट्टी लंबी कर दी गई। मीडिया में खबरें चलती रही। गृह मंत्री के पास जब पहुंचे तो चारों तरफ माथा बांध दिया गया और बार बार मीडिया में यही दिखा रहे थे। संसद में झूठ चल रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मर्जी आए तब झूठ बोल रहे हैं। मेघवाल ने कहा कि आलू से सोना बनाने का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, लेकिन बना दिया गया राहुल गांधी का। पता नहीं क्या क्या आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। थोड़े ही दिनों में राहुल गांधी को कह देंगे कि तड़ी पार हो। उन्होंने कहा कि आरएसएस का एक भी कार्यकर्ता का आजादी में शहीद होने का नाम तक नहीं। इन्होंने अपना नखून तक नहीं कटाया और आज सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भाजपा संविधान विरोधी है। हमारा देश संविधान के तहत चलेगा। हमने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने अभी भारत तोड़ो अभियान चला रखा है। हमें विदेशों से सीख लेनी चाहिए। हमारे विद्यार्थी विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस ने एक नया नारा दिया है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे आरएसएस के चोरों से। और यह आरएसएस के लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। प्रेस वार्ता में किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, पूर्व विधायक नसीम अख्तर इंसाफ, डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन, नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में जो सरकार चल रही है वो 1 साल में पूर्ण रूप से असफल है। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं,
रोजगार नहीं मिल रहा है और मुख्यमंत्री जी की सरकार में नहीं चल रही है। वो हो सकता है व्यक्तिगत भले हों, लेकिन सरकार बिल्कुल फेल्योर है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, प्रशासन में जो अधिकारी उन्होंने लूट मचा रखी है, भयंकर अवैध खनन हो रहा है, भयंकर लूट मची हुई है और जो समर्थन मूल्य में खरीद हो रही है उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रति किसान 10-10, 12-12 हज़ार रुपये समर्थन मूल्य में लेते हैं। 40 क्विंटल की जो मूंगफली की खरीद हो रही है, हमारा ये कहना है कि उसको बढ़ाया जाए, कम से कम 70-80 क्विंटल जो है मूंगफली खरीद होनी चाहिए। और अगर किसी भी क्षेत्र में देखेंगे जो अशोक गहलोत जी की योजनाएं थी, वो सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। आज 25 लाख का इलाज होता था फ्री, वो बंद पड़ा है। खेत के अंदर 2000 ट्यूबवेल बिजली फ्री मिलती थी, वो लगभग बंद है। 200 यूनिट बिजली घर में फ्री मिलती थी, वो बंद है। इंदिरा रसोई का इन्होंने नाम बदलने का काम किया है। हमारी जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं थी उनका नाम बदल दिया इन्होंने। दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है, वहाँ आज जो अमित शाह जी ने बार बार ये कहा कि अंबेडकर एक फैशन चल रहा है, और उसको लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की कि उसकी बजाय तो आप भगवान का राम का नाम लो तो आप स्वर्ग में जाओगे। मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी, स्वर्ग का रास्ता आप जानते हो, आप चले जाओ। हमारे लिए तो ये संविधान के तहत अभी जो हम चल रहे हैं ये हमारे लिए स्वर्ग है। पढ़ने का हमें अधिकार है, बोलने का हमें अधिकार है, और आप लोग जो ये संविधान खत्म करना की साजिश कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, जिनके घर में 2-2 शहादत हुई, आज उनके ऊपर आप एक झूठे मुकदमे कर रहे हो, करीब 25-30 मुकदमे झूठे कर दिए हैं। हम आने वाले समय में अगर राहुल गांधी जी की तरफ आपने अंगुली भी उठाई, हम जेलें भर देंगे। और ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो पहले अंग्रेजों से लड़ी थी, और ये जो लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, इनका आज़ादी में कोई रोल नहीं है। ये गोडसे के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, हिंसा करवा रहे हैं, पत्रकारिता खत्म कर रहे हैं, लोगों की आज़ादी खत्म कर रहे हैं। जो भी इनके विरुद्ध बोलता है उनके यहाँ ईडी और इनकम टैक्स भेजते हैं। और सबसे बड़ा घोटाला ईवीएम का है, फर्जी वोटिंग करके और सरकार हथिया ली इन लोगों ने। और जो आज अड्डानी इनके जो राइट साइड में बैठता है बगल के अंदर, वो अमेरिका का मुलजिम है, उसको अमेरिका भेजा जाए। 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में वो मुलजिम है। इसलिए पूरे भारत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी वो आंदोलन कर रही है, और राजस्थान के अंदर हमारे प्रदेश नेतृत्व के आधार पर कल भी अमित शाह जी के पुतले जलाए जिला मुख्यालयों पर, और आगे भी हम लोग आंदोलन करने को तैयार हैं। आप अम्बेडकर जी के सम्मान की बात करते हैं, तो क्या आम जनता को ये जानने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या था या क्या है, इतिहास जानने? अब आप यूं तो कह दोगे यार अपने घर है वही खोदो, नीचे मिलेगा कुछ। अब अजमेर दरगाह को खोदना चालू कर दिया। अभी संभल में के 9 कुएं मिल गए, तो आप अजमेर को ही खुदा लो, इसमें ही कुएं बहुत मिल जाएंगे। सीवरेज का कुआं भर जाता है, वो बंद हो जाता है। 20 साल बाद खोलोगे कुआं मिलेगा, नीचे मिलना क्या है? आप भी सोचो ना, और नीचे जाओ नदी आ जाएगी, खोदते जाओ। अपने को नीचे जाना है या आगे बढ़ना है? हवाई जहाज उड़ता है ना तो धीरे धीरे करके आकाश में जाता है। विश्व साइंस की ओर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आगे भाईचारे से बढ़ोगे, शिक्षा से आगे बढ़ोगे, और ये अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हैं। अब ये तो कहते हैं कि गाय का मूत्र पी लो साहब। अब गाय का मूत्र का टाइम नहीं रहा पीने को। पीने वाले ठीक है, आज बछड़ा है वो दूध पिएगा, लेकिन गाय का मूत्र नहीं पिएगा। आप बिल्ली के आगे रख दो दूध और मूत्र गाय का, तो बिल्ली दूध पिएगी। इसलिए ये ठीक है, पीते हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, इनको स्वतंत्रता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तो जो 10 रुपये डीजल पेट्रोल घटाने की बात करते थे, अब साल भर से आप बैठे हो, वो आप घटाओ 10 रुपये, ताकि हमारा महंगाई कम हो। ERCP 10,000 करोड़ रुपए तो अशोक गहलोत जी ने दिए थे, और उद्घाटन ये करके गए, 1 भी रुपया नहीं लगाया। आप पता कर लेना। हो गई ये कब हराया सन है कोई इनके पास? 1956 में बाबा साहब की डेथ हो गई थी, और यदि कांग्रेस नहीं होती तो बाबा साहब का संविधान जिंदा नहीं रहता। और अंबेडकर साहब ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है
डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा जिंदी है। उन्होंने ये भी कहा था 1949 में संविधान पेश करते टाइम, उन्होंने कहा अगर संविधान को सत्ता में चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो हमारा संविधान अच्छा कहलाएगा, और गलत लोग बैठ गए आरएसएस के लोग तो ये गलत कहलाएगा। जो मौजूदा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, वो अभी कल परसों में ये बयान देके गए हैं कि उनका पार्टी शरीर तक कांग्रेस की तरफ जलाने नहीं दिया। देखिए मदन दिलावर तो है ना, कुछ भी बोल सकता है। 20 बार तो वो असेंबली में गलतियां मांगता है, हमारे साथ ही रहा है। आप उनके आए दिन स्टेटमेंट पढ़ लिया करो कि वो तो मस्जिद के पास जाकर के 2 ईंट लगा के कह देंगे यह मंदिर था, ऐसे फोटो भी आते हैं। तो मदन दिलावर के बयान जो है बिल्कुल रिलायबल है नहीं, कुछ भी बुलवा लो। इनको कोई बात कहलानी पड़ती है तो वो मदन दिलावर को आगे करते हैं, क्योंकि वो अनुजाति का है। और एक बार विधानसभा में बोल गए बकरे नहीं कटने चाहिए, जबकि बकरे खटीक काटते हैं, वो खुद खटीक है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए उनके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। सर अभी ये सरकार का जो इनके पास जनता नहीं थी, इन्होंने क्या, एक तो नरेगा में से मजदूर उठाए, कर्मचारी पंचायत समिति जिला परिषद के उठाए, जैनों की ड्यूटी लगा दी, ग्राम सेवकों की ड्यूटी लगा दी। सारी जो भीड़ थी वो प्रायोजित थी, किसी तरह के आम आदमी नहीं था उसके अंदर, क्योंकि इनको पता है कि वोट तो हम ईवीएम से ले लेंगे, अब भीड़ क्या दिखाएं। तो सारे सरकारी तंत्र को यूज करके और मोदी जी को दिखाने के लिए वो भीड़ लेकर के आए। और मोदी जी का भाषण सुना आपने, विकास के नाम पे बोलते ही नहीं है, वो मात्र मतलब हिंदू मुसलमान दंगा कराने की साजिश, और उसी के आधार पर ईवीएम का उपयोग करके और सत्ता में आते हैं। और जिस दिन भारत जग गया उस दिन इनकी जमानतें जब्त होगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि अगला चुनाव बैलेट पेपर से किया जाए।